भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज के आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 से पीड़ित रोगियों और ऐसे मरीजों के रिश्तेदारों के आक्रोश से बचाव के लिए डॉक्टर कुमार गौरव की सुरक्षा के लिए राइफल के साथ गार्ड मौजूद रहते हैं। वहीं राइफल से लैस गार्ड डॉक्टर कुमार गौरव को गंगा नदी के किनारे में अवस्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर का राउंड के समय मदद करते हैं। जानकारी के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीज के परिजन अपने परिजनों को टहलने और खिलाने के लिए आईसीयू में दाखिल होने से परहेज भी नहीं करता है। इस संबंध में अस्पताल के पूर्व प्रभारी अधीक्षक सह मनोचिकित्सक डॉक्टर कुमार गौरव की माने तो जब डॉक्टर या अस्पताल के कोई कर्मचारी ऐसी हरकत करने वाले परिजनों को रोकता है तो परिजन आक्रोशित हो जाते हैं। परिजन घर का खाना खिलाने और यहाँ तक कि मरीज का मालिश करने की बात कहते हैं। इस स्थिति में तो आईसीयू से संक्रमण समाज के अन्य लोगों तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लेगी। इसी क्रम में अपने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कुमार गौरव मरीज को देखने के लिए राउंड पर निकलते हैं। ठीक इसी दौरान वह आईसीयू में भर्ती एक मरीज के परिजनों को वहां से हटने की सलाह देते हैं। हालांकि इस दौरान मरीज का परिजन वहां से हटने लगता है, लेकिन कई बार परिजन अपने मरीजों के साथ ही रहने की जिद पर अड़ा रहता है। सर, एक चर्चा चल रही है, जब आप इमरजेंसी में राउंड में जाते हैं तो आपके साथ जो हथियार के साथ राइफल के साथ जो गार्ड होता है, कारण क्या है सर? नहीं, वो गार्ड्स जो आर्म्स गार्ड हैं वो एक्स मिलिट्री मैन हैं, जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। वो अस्पताल की सुरक्षा के लिए हैं, लोगों को संभालने के लिए। वो मेरे किसी डॉक्टर के पर्सनल गार्ड्स नहीं हैं। वो अस्पताल में देखभाल के लिए सुरक्षा, हम लोग कुछ एक्स मिलिट्री मैन को एम्प्लॉय करते हैं, कुछ सिविलियंस को भी एम्प्लॉय करते हैं। वो अस्पताल की विधि व्यवस्था के लिए वो लोग हैं। सर, कई बार ऐसा चर्चा आ रहा है कि कोविड-19 में आइसोलेशन में जो मरीज भर्ती हैं तो कभी उनके परिजन ना चाहते हुए भी जो उसमें एंट्री हो जाता है उनका, और आक्रोशित होता है क्योंकि डॉक्टर पर जो है हमला भी करने के चांसेस रहता है। तो कहीं इसको लेकर के तो मरीज़ हमारे यहाँ भर्ती हैं, उनके परिजनों को ये रहती है कि हमारा मरीज़ कैसा है, उनको देखने की इच्छा होती है, वो हाल चाल पूछना चाहते हैं, घर का बना हुआ खाना उनको खिलाना चाहते हैं। हम लोग उनको समझाते हैं कि हम लोग अस्पताल में भर्ती मरीजों को हर तरह की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, उनके खाने पीने, दवाई से लेकर के और जो चीज़ें होती हैं, हमारी नर्सेज, हमारे स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। और मरीजों के परिजनों को हम लोग ये समझाना चाहते हैं, आप बार बार जो मरीज़ के पास आते हैं वो मरीज़ पॉजिटिव हैं, आप उनसे भी इन्फेक्शन लेकर के अपने घर में और समाज में जा सकते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके घर परिवार के लिए अच्छा नहीं है। हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आइसोलेशन में जो मरीज़ हैं उनको उन लोगों से दूर करके रखा गया है ताकि वो स्वस्थ हों और इन्फेक्शन को फैलाएं नहीं। करीब 9 साल पहले 42 वर्षीय डॉक्टर कुमार गौरव अपने परिवार के साथ गृहनगर भागलपुर आ गए थे। यही नहीं, उन्होंने लगभग 900 बिस्तर वाले जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में मेडिकल प्रोफेसर सह मनोचिकित्सक विभाग में सलाहकार के रूप में नौकरी के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। 9 साल पहले आपने भागलपुर को चुना, आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्कोप था, बड़ा स्कोप था, भागलपुर ही क्यों? भागलपुर मेरे माँ पिताजी यहाँ रहते हैं, मेरी पढ़ाई लिखाई भागलपुर में हुई है। मैंने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती 18-19 साल यहीं बिताए। तो हर इंसान के मन में एक इच्छा होती है, जिस जगह पर आपकी पढ़ाई हुई है, जहाँ पर आपने पढ़ाई की है, जहाँ पर अपने दोस्तों के साथ अपना जीवन बिताया है, उस जगह पर कुछ आप करें। दिल्ली मेरा घर नहीं था, मैं वहाँ पे काम करता था। तो एक बात को समझना होगा, एक इमोशनल अटैचमेंट तो होता है आपको अपनी कर्मभूमि से। ये मुझे यहाँ खींच करके लाया। फिर मुझे ये अवसर भी मिला कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मनोरोग विभाग में मेरा चयन हुआ सहायक प्राध्यापक में 2012 में। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता था, पढ़ने पढ़ाने का मुझे शौक़ है। तो मुझे मेडिकल कॉलेज में ये जॉब मिली, तो मुझे ये जिसे कहते हैं मनमांगी मुराद थी मेरे लिए। मेरे घर में माँ पिताजी के साथ, परिवार के लोगों के साथ, अपने समाज में, अपने गृह जिले में आपको अगर मेडिकल कॉलेज में जॉब मिलती है, आप मरीजों की सेवा करते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो ज़िंदगी में से ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। एक सवाल और सर, अब जब मांग उठने लगी है अधीक्षक के रूप में डॉक्टर कुमार गौरव ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिला है,
ऐसा क्यों सर? भागलपुर वासियों का कहना है कि इनको नियमित इन्हीं को रखा जाए। हमारे जो अभी अधीक्षक हैं डॉक्टर अशोक कुमार भगत जी, वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने जितनी कोविड पॉजिटिव हुए, ठीक हुए और फिर से अस्पताल को सेवा दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के ओर से बिहार तथा मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के सभी आम जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं दूसरी ओर कुछ डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के कहर के बीच काम करने से इनकार कर दिया। दुर्भाग्यवश अधीक्षक भी संक्रमित पाए गए। उनकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं था। कई डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में डॉक्टर कुमार गौरव को अस्पताल में अधीक्षक की जिम्मेवारी मजबूरन सौंपी गई। बावजूद इसके वह कई डॉक्टरों के कनिष्ठ थे। इस बारे में डॉक्टर कुमार गौरव बताते हैं कि उन्होंने इस जिम्मेवारी को स्वयंसेवक के रूप में स्वीकार किया था। सर, आपके कार्यकाल में सुधार तो हुआ है, ये परिजन भी मान रहे हैं, मरीज भी मान रहे हैं और भागलपुर वासी भी मान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह हो रहा है कि जिसमें आपको विकट परिस्थिति में, विकट काल में जिसमें आपको ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी, बहुत सारे आपके सीनियर थे, ऐसी चर्चा चल रही है कि वो तैयार नहीं हो पाए थे। आपने उसमें इसको जो है चुनौती के रूप में लिया, एक स्वयंसेवक के रूप में आप उभरे, तो कारण क्या था सर? आप ही क्यों? जब हमारे उस समय जो अधीक्षक थे डॉक्टर अशोक कुमार भगत, वो विभाग से कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो चूँकि मैं उनके विभाग से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, वो मेरे सीनियर हैं, मेरे विभागाध्यक्ष भी हैं, मेरे बिल्कुल घर के सीनियर की तरह हैं। और उस समय स्थिति ऐसी हुई कि उन्होंने कहा मुझसे कि कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली और मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम को करो। तो मैंने उनका जो आदेश हुआ, मैंने उनको माना और मैंने कोशिश की जो मेरा हो सकता था। मैंने लगातार उनसे संपर्क बनाए रखा, सारी चीज़ों में उनका डायरेक्शंस लिया और मैंने मेरे इस अस्पताल के जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, सब ने मेरा सहयोग किया है, सब ने मुझे मार्गदर्शन किया है। और कुछ इस तरह की बातें हो रही, कुछ लोगों ने इस काम को नहीं किया, ऐसा नहीं है ना। इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम सारे डॉक्टर्स पूरी तरह से इस सेवा भाव में लगे हैं, मरीज की केयर के लिए लगे हैं। कोई किसी कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहा है, कोई आगे है। इसका ये मतलब नहीं है कि पीछे वाले लोग काम नहीं कर रहे हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं, तभी ये व्यवस्था सुधर रही है, तभी लोग यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। और अभी तक लगभग इतने लोग यहाँ से ठीक होके गए, ये हमारे सिस्टर्स, हमारे स्टाफ बॉयज़, हमारे ट्रॉली बॉयज़ की मेहनत का ही ये परिणाम है कि लोग इतने लोग ठीक होके भी तो जा रहे हैं। सर, किन नई चीज़ों का आपने प्रयोग किया अपने कार्यकाल में और इसका परिणाम क्या आया? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की बात करें तो कहाँ तक आप सफल हो पाए और योजना क्या है? मेरा एक ही उद्देश्य था कि जनता को ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग सक्षम हैं, हमारे पास सरकार द्वारा उपलब्ध की गई जो सुविधाएं हैं वो आसपास के लोगों के लिए पर्याप्त हैं। लोगों को पैनिक ना हो। मैं ये मैसेज समाज को और लोगों को देना चाहता था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोग समझिए उस चीज़ों को। ये एक नॉर्मल टाइम नहीं है। हम लोग भी अपने मन के इस डर से बाहर आकर के ही ये काम कर रहे हैं। डर, एक इंसान होने के नाते सबके अंदर ये डर है कि हमें इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा या हम लोग इस इन्फेक्शन को लेकर के अपने घर वालों को तो ना दे देंगे। इस डर से हम लोग परेशान तो थे। तो हमारे वर्कर्स का जो एक मोरल है उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी। हमारे जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो हमारे इंटर्न्स हैं, जो हमारे पीजी रेजिडेंट्स हैं, जो हमारे सिस्टर नर्सेस हैं, जो हमारे वार्ड बॉयज़ हैं, हमने सबसे बात की इंडिविजुअली, उनके डर को दूर किया, उनको केयर के लिए आश्वस्त किया कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो सरकार और प्रशासन उनके साथ है। उनके घर वालों को कोई दिक्कत होती है, उनको रहने की कोई समस्या होती है, उनको सैलरी की कोई समस्या होती है, हम लोग उन सारे कारणों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी कारण से अगर आपको जो आपके कार्य की अवधि के दौरान कोई इन्फेक्शन होता है, हम लोग जो बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा पा सकते हैं, हम लोग करेंगे उस चीज़ को। तो इनसे उनका मॉरल काफ़ी हाई हुआ। उन्होंने जो 100% देने की बात की, उन सब ने 120% दिया। सबसे अच्छी बात है, सब ने अच्छे से कोशिश की और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, हम लोगों ने टेस्टिंग शुरू किया हमारे इमरजेंसी में। ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि हम लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा मरीज का स्टेटस क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के ओर से बिहार तथा मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के सभी आम जनता को 15
अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही अप्रैल और मई के आसपास बिहार में महामारी के समय यह अस्पताल 100 मिलियन लोगों की आबादी के लिए सिर्फ 4 कोविड-19 समर्पित अस्पतालों में से एक के रूप में चुना गया था। उचित महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं के साथ निकटतम अस्पताल लगभग 200 किलोमीटर यानी 120 मील दूर है। भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया सहित कई जिलों के अलावा झारखंड और बंगाल के भी कई जिलों के लोगों का कोरोना महामारी के समय यह अस्पताल सहारा बना हुआ था, जबकि जून महीने में जिला प्रशासन ने अस्पताल में असूचित रोगियों का इलाज करने का निर्देश दे दिया। वहीं रक्त और दवाओं जैसे जनशक्ति और संसाधनों की पुरानी कमी पर डॉक्टर कुमार गौरव की माने तो आईसीयू में सभी 37 बिस्तरों पर कब्जा है। उनका कहना है कि वह नहीं जानते हैं कि कौन सकारात्मक है और कौन नकारात्मक। स्थिति को नहीं जानते हुए बस उपचार करते हैं। अभी राज्य में कोरोना वायरस के लगभग 37,000 पुष्ट मामले हैं, जबकि 465 मौतें हुई है। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत बिहार में काफ़ी कम है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सर, जहाँ तक बात करें भागलपुर की, अगर छोड़ दें कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, आपका झारखंड से गोड्डा, फिर आपका बंगाल से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो चूँकि संसाधन तो सीमित है अस्पताल के पास, तो चुनौती तो कुछ होगी ना सर अस्पताल के पास? क्या चुनौती क्या है? अस्पताल के पास सबसे मुख्य चुनौती होती है हमारे पास अभी, जैसे ये अस्पताल एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल था, लेकिन चूँकि आम जनता को सिर्फ कोविड का इलाज तो नहीं चाहिए, दूसरी बीमारियों का इलाज भी चाहिए, और लोग उससे भी परेशान हो रहे हैं। अभी ये वैश्विक महामारी के समय में जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, उनकी क्षमता भी थोड़ी ऐसी हो गई कि लोग वहाँ भी केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोड तो आता है कि हमें नॉन कोविड पेशेंट वालों को भी केयर करना पड़ता है। तो हम लोग, दिक्कत ये होती है कि जब मरीज कोई आता है तो कुछ मरीजों के बारे में तो पहले से पता होता है कि उनका कोविड का स्टेटस क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन कुछ ऐसी अर्जेंसी वाली मरीज आते हैं जिनका स्टेटस पता नहीं होता कि वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम लोगों ने इस बात को समझा, हमने अपने सीनियर डॉक्टर से इस बारे में बात की, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में बात की, फिर हम लोगों ने एक चीज़ तैयार की जिसमें जब भी कोई मरीज जैसे ही आता है, फर्स्ट टाइम अस्पताल में आता है, हम लोग तुरंत इमरजेंसी में ही उनकी टेस्टिंग कर लेते हैं, जिससे कि हम इस बात का पता लगा लेते हैं कि ये मरीज़ पॉजिटिव है या नहीं। इससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। हम मरीज को उसके जिस जगह पे जाना चाहिए, आईसीयू में जाना चाहिए या आइसोलेशन वार्ड में जाना चाहिए या मेडिकल वार्ड में जाना चाहिए, हम उनको उस जगह पे भेजते हैं और बाकी मरीजों को संक्रमण से बचा लेते हैं। शुरुआत में ये दिक्कतें आ रही थी, जिसके कारण की ये दिक्कत, हमारे काफ़ी डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे ट्रॉली बॉयज़, हमारे वार्ड बॉयज़, तकरीबन 55 से 60 लोग हमारे पॉजिटिव हो चुके हैं अब तक। और सबसे अच्छी बात है, ये सभी रिकवर हो चुके हैं और कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने आईसीयू में ड्यूटी की, वो पॉजिटिव हुए, फिर रिकवरी की, फाइट की और एक ट्रू कोरोना वॉरियर की तरह फिर से आईसीयू में ड्यूटी ज्वाइन की। मैं रविंदर पासवान, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज मुंगेर जिला दलित सेना के अध्यक्ष 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जिलावासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। भागलपुर जिले में कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत अमडंडा थाना क्षेत्र के काझा घुटियानी गांव में सगे बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों की माने तो भाभी के साथ अवैध संबंध को लेकर नाराज चल रहे बड़े भाई परमानंद महतो ने अपने छोटे भाई पंचानन महतो की हत्या कर दी। वहीं दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही अमडंडा थाना की पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। भागलपुर के कहलगांव से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। परमानंद मारा है लड़का। आपका लड़का मारा है? क्या चीज का झगड़ा था जो गोली मार दिया? पूछे के ना झगड़ा लड़ाई बैठलो रही खाली पत्नी के मार के भगा दिया। पत्नी के मार के भगा दिया? एक लड़का एक लड़की है। काहे खातिर झगड़ा हुआ था? काहे खातिर झगड़ा किया भैयारी में? अभी नहीं झगड़ा हुआ है सर जी, पहले झगड़ा हुआ है मार पहले से 2 महीना पहले झगड़ा हुआ था। जब वो पत्नी करते वो पत्नी मार के भगा दिया, कहता है कि ये भगा दिया, वो अपने मारपीट करके भगा दिया।
दिया? हाँ, वो अपने मारपीट करके आरोप इस पर भगा लगा दिया। रहा था? इसको टेस्ट लगा रहा था कि ये लगा दिया मेरा बेटा। अच्छा, ये शादीशुदा था कि नहीं? हाँ, शादी नहीं हुआ है, कुमार तो इसको है। शादी नहीं हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के ओर से बिहार तथा मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के सभी आम जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। भागलपुर जिले के हबीपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 26 बोतल शराब के साथ 3 फौजी और 1 ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार भारतीय सेना के जवान सिल्लीगुड़ी से रांची जा रहा था। इसी क्रम में हबीबपुर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान सेना के जवान नंदकिशोर उरांव, करमंग उरांव और आशिक डुगडुग और वाहन ड्राइवर विशेष जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। बैगर कहाँ रखे? बैगर अब टाइम नहीं हम लोग का। अरे यार आगे पीछे हो ना। कौन है? बैगर कहाँ रखे? कौन है? मैं सारिका सिंह मुखिया, ग्राम पंचायत राज बलिया। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर संग्रामपुर प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र का मुख्य बाजार कंटेनमेंट जोन में शामिल है। बावजूद इसके कुछ दुकानदार चोरी छिपे दुकान खोलकर प्रशासन को चुनौती देने के साथ ही संक्रमण को बढ़ाने में सहायक बन रहे हैं। वहीं ऐसे दुकानदारों पर एसडीओ ने जांच उपरांत सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। मुंगेर के संग्रामपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। वो एडिशनल एसडीओ साहब नहीं है, वसीम खान, हम नंबर भेज रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप कर लें और उनके साथ चले जाइए, उनको बात कर लीजिए। और तारापुर में ही एक कंटेनमेंट जोन बना हुआ, वहाँ थोड़ा घूम लीजिएगा, ठीक है, उतर लेंगे, खाली आप साथ में किया गया है। जितने भी यहाँ के आम जनता है सुरक्षा से आए, अपना जांच कराएं और उन लोगों का नाम गुप्त रखा जाएगा। और जनता के हित के लिए जरूरी है कि सभी लोग, जितने भी यहाँ के कंटेनमेंट जोन में जितने भी लोग हैं, अगल बगल के लोग आएँ। और इसके लिए हम लोग माइकिंग भी करवा रहे हैं सुबह शाम। फिर आप लोगों से मीडिया के थ्रू भी हम लोग अनुरोध करते हैं, सबको जागरूक किया जाए, सबको प्रेरित किया जाए कि सभी लोग अपनी जाँच कराएँ ताकि बीमारी से हम लोग बचाव करें। मैं रविंदर पासवान, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत राज जितली मुंगेर जिला दलित सेना के अध्यक्ष 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जिला वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ।